अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटर इसराइल यानी अजीम तर इसराइली मंसूबे के बारे में या इसराइली ख्वाब के बारे में तो आपने सुना होगा। अब इस ख्वाब की ताबीर अमल में लाने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है, मुख्तसरन बहुत ही मुख्तसर और इख्तिसार से आपके सामने कुछ अपने दलाइल देने की कोशिश करूंगा। फैसला आप पर छोड़ूंगा कि आप क्या समझते हैं। कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खबरें ये हैं कि यूएई के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल होने के बाद, जो कि गुज़श्ता साल सितंबर में हुए थे, सितंबर में एक मुआहदा तय पाया था, उसके बाद अब इसराइली सरमायादारों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने यूएई की, इन बड़ी कंपनियों में वो मालियाती इदारे भी हैं, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी हैं जिनके आलमी या रीजनल हेडक्वार्टर्स इस वक्त अबू धाबी में हैं। इनमें ऑयल कंपनीज भी हैं, जो बैंक्स हैं बड़े बड़े उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, और इनमें बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज इसमें शामिल हैं। और अब इरादा ये है कि इन कंपनियों के इतने ज़्यादा हिस्से खरीद लिए जाएं, यानी शेयर्स खरीद लिए जाएं कि इसराइली कंपनियां या कॉरपोरेशंस इनके मालिक बन जाएं, यानी फैसला साजी उनके हाथ में आ जाए। और उसके बाद इन कंपनियों को या इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स को अबू धाबी से सऊदी अरब मुंतकिल किया जाए। वो रीजन जिसको नियाम सिटी कहते हैं, जो कि रेड सी यानी बहरा अहमर के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है, जिसको फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहा जाता है, जिसको बाज़ लोग शहर दज्जाल के नाम से जानते हैं। और ये इसराइल के इंतहाई करीब है, और ग्रेटर इसराइल अगर बनेगा तो ये हिस्सा इसराइल में शामिल हो सकता है। सऊदी अरब एक अरसे से ये चाहता है कि यूएई में कायम तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स जो हैं वो सऊदी अरब मुंतकिल कर दें। इसके लिए सऊदी अरब ने बड़ी इस्लाहात का ऐलान भी किया है। मोहम्मद बिन सलमान की ये ख्वाहिश है कि अबू धाबी या यूएई के बजाय तमाम बड़ी सरमायाकार कंपनियां, तमाम बड़ी मल्टीनेशनल, तमाम बड़े मालियाती इदारे, बैंक्स अपने हेडक्वार्टर वहां पर मुंतकिल करें। उनको बहुत सहूलियात दी जाएंगी, यानी यूएई के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी। यही वजह है कि ये जो नियाम का जो सिटी है, ये जो रीजन है, इसमें सऊदी अरब के शरई लाज का इतलाक नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब यूएई में शरई कवानीन बाज ऐसे हैं जिनको नरम कर दिया गया है, आप सब बेहतर समझते हैं, जिसमें शराब को जायज़ करार देना, शादी के बगैर ताल्लुकात को जायज़ करार देना, इन अदर वर्ड्स जना को हलाल करार देना वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह अब यूएई में तो कसीनो नहीं है, जुआ खाने नहीं है, वहाँ पर क्लब भी होंगे, वहाँ पर जुआ खाने भी होंगे, जिस तरह लास वेगस और अटलांटिक सिटी में जुआ खाने कायम है, ताकि दुनिया के तमाम लोगों को वहाँ पर राग़िब किया जाए। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताना चलूँ कि खबरें, इसराइली अखबारों की खबरें आजकल गर्दिश में हैं। और एक इसराइली अखबार ने, जो इब्रानी ज़बान का अखबार है, यहाँ तक ये दावा किया है कि उसने जो खबर शाया की है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बाद वो खबर शाया की। और वो खबर क्या है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी उनके दोस्त भी थे, साबिक मुशीर अब तो कहना चाहिए, जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जिन्हें हम जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसराइल का एक खुफिया दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान, ये इसराइली अखबार के मुताबिक मुसद्दका खबर जो उन्होंने अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी के बाद खबर जारी की है, और वहाँ इस तरह की खबरें वहाँ की जो वजारत दफ़ा है उसकी मंजूरी के बगैर शाया नहीं की जाती। इस खबर में यह दावा किया गया है कि जुल्फ़ी बुखारी ने एक खुफिया दौरा किया गुज़श्ता साल नवंबर दिसंबर में इसराइल का, जहाँ वो इसराइली वजारत दफ़ा, वजारत ख़ारजा के हुकाम से मिले, और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा का एक खुफिया पैगाम या खुफिया पैगामात वहाँ की अथॉरिटीज़ को पहुँचाए। अगरचे
जुल्फी बुखारी ने इस बात की तरदीद की है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तरदीद सामने नहीं आई, ना ही पाकिस्तान आर्मी के या मिलिट्री के तर्जुमान अदारे ISPR की जानिब से कोई तरदीद सामने आई है। अब दूसरी खबर यह है कि गुज़श्ता रोज यानी 28 जून से यूक्रेन में फौजी मशकें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कुल 21 ममालिक शरीक हैं और ये नेवल एक्सरसाइजेज हैं, यानी नेवी की मशकें हैं। और बताया यह गया है कि इन 21 ममालिक में पाकिस्तान और इसराइल भी शामिल है। ये एक अमरीकी नशरियाती अदारे ने यह खबर ब्रेक की है। इस खबर में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान और इसराइल की नेवी मुश्तरका मशकें करेंगी इन दीगर 19-20 ममालिक के साथ। अब आप देखें कि एक तरफ हम कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, ये वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बिल्कुल बरअक्स होगा। अब आप देखें कि माफ़ कीजिएगा, जो कि कायदे-आज़म के अहकामात के बिल्कुल बरअक्स होगा। अब आप देखिए कि हमने कायदे-आज़म के बाकी कौन से अहकामात माने हैं कि हम उनके इस हुक्म का भी एहतराम करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत आज़ाद नहीं हो जाती हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन अब इसराइलियों का जो जाल है, जो ताना बाना है ग्रेटर इसराइल के लिए, वो बुना जा चुका है। आपको UAE में हर तीसरा या चौथा शख्स आजकल इसराइली नज़र आएगा। ग्रेटर इसराइल का मकसद क्या है? इसराइल एक छोटी सी रियासत है और दुनिया भर के जो यहूदी हैं वो उस एक रियासत में, यानी 90% जो दुनिया में यहूदी हैं वो उस छोटी सी रियासत में मौजूद हैं, मुकीम हैं या आबाद हैं। अब अगर कोई सरफिरा मुल्क किसी मुल्क के सरफिरे हुक्मरान की जानिब से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं और बड़ी तादाद में इसराइली हलाक हो जाते हैं, यानी यहूदी हलाक हो जाते हैं, तो जाहिर है वो हिटलर का जो नाजी दौर था उस दौरान जिस तरह इसराइलियों की या यहूदियों की, उस वक्त इसराइल तो था नहीं, यहूदियों की जिस तरह हलाकतें हुई थी, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो अपने मुल्क को फैला दें, किसी एक जगह पर ना हो। और दुनिया की इस वक्त तकरीबन 70 से 80% जो दौलत है, वेल्थ है, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो इसराइलियों और यहूदियों के कंट्रोल में है। यही वजह है कि आज तिब के मैदान से लेकर फार्मास्यूटिकल्स के मैदान से लेकर मीडिया से लेकर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज और बहुत से बड़े जो इदारे हैं उन पर यहूदियों की गिरफ्त है। और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि UAE के तमाम बड़े जो सरमायाकार इदारे हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, उन पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाए, यहाँ से उन इदारों को वो मुंतकिल करें सऊदी अरब। और सऊदी अरब के तो वैसे भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब चाहता है कि जब वो इसराइल को तस्लीम करे तो उसके साथ पाकिस्तान और तुर्की जैसे बड़े ममालिक भी शामिल हों, ताकि सऊदी अरब की सालमियत या उसकी जो किंगडम है उस पर सवालात या शकूक व शुबहात ना पैदा हों। अब ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करने का एक मकसद है। मकसद ये है कि पाकिस्तान पर जो वीज़ों की पाबंदी है ये वैसे ही नहीं है। आज पाकिस्तान इशारा दे दे कि हम इसराइल के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार हैं, अगरचे मुज़ाकरात बैकडोर चैनल से हो रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कल पाकिस्तानियों के लिए UAE की गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी मराहत अनाउंस की जाएंगी, ऐसे मराहती पैकेज अनाउंस किए जाएंगे कि आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इन वीज़ों के लिए, इन पाकिस्तानियों के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे सऊदी अरब और UAE में मुकीम है, इनकी इस सहूलत के लिए क्या पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से हट सकता है? क्या पाकिस्तान इसराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है इसराइल के साथ? क्या पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी हो वो इस वक्त इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि 99% पाकिस्तानियों की उमंगों और ख्वाहिशात के बरअक्स वो इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर ले? मेरा ख्याल है फिल वक्त ऐसा मुमकिन नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।